नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम आप सभी लोगों के बीच हिंदी वर्णमाला का ये चैप्टर लेकर के आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो भी कौन से? यूपीएसआई, यूपीपी और एसएससी जीडी। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने देंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने देंगे, ये मेरा वादा है। वर्णमाला इससे बाहर हम कुछ भी नहीं जाने देंगे। तो आइए तो अपना सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो पे अच्छी कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णमाला कहते किसे हैं? ठीक, तो वो क्या है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब आते हैं क्या कि वर्णों का विभाजन देखते हैं कि वर्णों के प्रकार कितने हैं, वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो देखो, वर्ण को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 2 क्या होगा? व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। देखो, अब हेडिंग डाल लो स्वर, यानी कि स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? तो देखो, जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो वर्ड स्वतंत्र। अब आते देखो, हेडिंग डालो कि स्वर किसे कहते हैं? कि जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। और इनकी टोटल संख्या जो है, इनकी टोटल संख्या वो कितनी है? वो है 11। अगर इसी में पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या पूछी जाए, वो कितनी होती है? वो होती है 10। मात्रा होती किसकी नहीं है? वो नहीं होती है आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10। और टोटल स्वरों की संख्या पूछी जाए, वो कितनी हो गई? वो हो गई है 11। ठीक है, तो अब आते हैं। अब देखो, ये लिख लो कौन कौन से हैं स्वर? आ ई उ री ए ओ और औ। टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? टोटल संख्या हो गई 11। ठीक है, स्वरों की टोटल संख्या कितनी होती है? 11। और मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? वो होती है 10। कौन सी की संख्या? एक कौन सा नहीं होती है? वो होती है आ। ठीक, वो कौन सी है? वो नहीं, वो होती है आ। अब देखो, अब यहीं पे देख लो, अब इसी में देख लो, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन देख लो, जो वर्ड स्वरों की सहायता से जो भी वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? वो होती है 33। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? वो होती है 33। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 52। टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ठीक है, अब आते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। ठीक, स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है? स्वर को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो देखो, अब यहां पे हेडिंग डाल लो, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। अब देख लो स्वरों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। मुख्य रूप से स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया। वो कौन से हैं? ह्रस्व स्वर,
नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। नंबर 3 कौन सा है? वो है प्लुत स्वर। देखो ह्रस्व स्वर को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लघु स्वर, लघु स्वर, या इसे ही कहते हैं मूल स्वर। इसे ही क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरु स्वर, गुरु स्वर और मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। ठीक, अब देख लो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर टोटल होते हैं 4। वो कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 4। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या होती है 7। अब कहोगे देखो स्वर होते कितने हैं? 11। 11 भी ये लिख गए हैं, तो प्लुत स्वर कौन से होते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं कि इनकी पहचान जो प्लुत चिन्ह होते, प्लुत चिन्ह जो होते हैं ना, प्लुत चिन्हों के द्वारा प्लुत स्वर की पहचान करते हैं। तो अब देखो, अब देखते हैं आगे। ए और ओ और आई और देखो ये जो है इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। देखो इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है। और मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? वो मात्र 3 होते हैं। मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो मात्र 3 होते हैं। कौन कौन से? आ, ई और आ, ई और कौन से होते हैं? आ, ई और उ, जो बड़े बड़े वाले होते हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? 3। ठीक, मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? वो होते हैं 3। ठीक है। अब आते हैं संयुक्त स्वर। देखो संयुक्त स्वर और संयुक्त स्वरों में ये कौन से होते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं गुण स्वर, गुण स्वर। इन्हें कहते हैं गुण स्वर, इन्हें कहते हैं गुण स्वर। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। ठीक है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल 4 होती है। ठीक है। अब आते हैं आगे। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अगर किया जाएगा तो वो निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 एक मात्रिक, नंबर 2 द्विमात्रिक और नंबर 3 त्रिमात्रिक। ठीक, त्रिमात्रिक। मात्रा के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वो नंबर 1 एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। अब देखो एक मात्रिक कौन कौन से होते हैं? एक मात्रिक कौन कौन से होते हैं? तो देख लो, आ, ई, उ और री। जो मूल स्वर होते हैं वही कौन से होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। और द्विमात्रिक कौन से होते हैं? वो होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। देखो इनकी टोटल संख्या कितनी बनी? इनकी टोटल संख्या 7 और इनकी टोटल संख्या 4। 7 और 4 कितने हो गए? 11। अब त्रिमात्रिक कौन से होंगे? तो त्रिमात्रिक कौन से होते हैं? सभी प्लुत ध्वनियां, सभी प्लुत ध्वनियां कौन सी होंगी? वो होगी त्रिमात्रिक होंगी। ठीक है। अब आते हैं आगे, अब आते हैं आगे। अब हेडिंग डाल लो, अब हेडिंग डाल लो आगे कि ओठ की आकृति के आधार पर, ओठ की आकृति के
आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से किया गया है। निम्नलिखित दो प्रकार से किया गया है। नंबर 1 व्रतमुखी, व्रतमुखी, और नंबर 2 आवृतमुखी। नंबर 1 व्रतमुखी और नंबर 2 आवृतमुखी। तो देखो, व्रतमुखी कौन से होते हैं? व्रतमुखी कौन से होते हैं? उ, उ, ओ और औ। ये कौन से होते हैं? व्रतमुखी। और आवृतमुखी कौन से होंगे? जो बचे हैं। आवृतमुखी कौन से होंगे? आ, ई, ठीक। और ये कितने हो गए? और हो गए री, ए और आई, ठीक। ए और आई। टोटल संख्या कितनी हो गई? ये 7, और ये इधर कितनी हो गई? 4। टोटल संख्या कितनी हो गई? 11, ठीक है। तो ओठ की आकृति के आधार पर व्रतमुखी और अव्रतमुखी, तो वो कौन से व्रतमुखी कौन से होते हैं? उ, ओ, और अव्रतमुखी कौन से होते हैं? ये वाले अव्रतमुखी होते हैं, ठीक। अब अगली हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो कि जीव के उच्चारण के आधार पर, जीव के उच्चारण के आधार पर। देखो, जीव के उच्चारण के आधार पर, जीव के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रकार से किया गया। निम्नलिखित 3 प्रकार से किया गया। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। पश्च स्वर। देखो, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जीव के उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित कितने प्रकार से? वो होता है 3 प्रकार से किया जाता है। अब देख लो, अग्रस्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ई, ए और ऐ और री। ये हो गए कौन से? अग्रस्वर। ये हो गए अग्रस्वर। और मध्य स्वर कौन सा होता है? वो होता है आ। मध्य स्वर कौन सा होता है? आ, ठीक। और जो पश्च स्वर होगा, पश्च स्वर होंगे वो कौन से होंगे? जो बचे हैं, कौन से बचे हैं? आ और आ बचा है, आ और उ और ओ और औ। ये कितने बने टोटल? 2, 4, 1, 5, और एक ये 6, और 1, 2, 3, 4, 5 ये। तो 5, 5, 10 और 1 11। टोटल संख्या कितनी हो गई? 11। जीव के उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? इसकी एक ट्रिक और होती है, अग्रिय। अग्रिय यानी कि देखो, ई, ए और री, ठीक है। यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी टोटल संख्या 5 हो गई। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, इन 3 प्रकार से बांटा गया है, ठीक। अब आते हैं, और एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रिकी बेसिस कि पश्च स्वर की और पहचान कैसे करते? वो करते जो भी 3 की बनावट वाले मिले, वो कौन से होते हैं? पश्च स्वर। देख लो, 3 की बनावट है कि नहीं है इनमें? 3 की बनावट वाले जो भी मिले वो कौन से होते हैं? वो होते हैं पश्च स्वर होते हैं, ठीक। अब आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कि मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, मुख खुलने के आधार पर स्वरों को निम्नलिखित 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, तो वो कौन से होंगे? नंबर 1 संवृत, नंबर 2 अर्धसंवृत, नंबर 3 विवृत, और नंबर 4 अर्धविवृत।
अब एक चीज, अगर आपको रामबाण पता हो कि संवृत किसे कहते हैं और विव्रत किसे कहते हैं, तो ढूंढने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो देखो संवृत कौन से होते हैं? संवृत होते हैं, संवृत का मतलब होता है बंद, संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। और विव्रत का मतलब क्या होता है? खुला। विव्रत का मतलब क्या होता है? खुला। तो देखो संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, आधा खुला, आधा बंद और आधा खुला। तो देखो अब यहां से ये एक पहचान मिली कि संवृत कहते किसे हैं और विव्रत कहते किसे हैं। तो देखो अब संवृत जो है, संवृत जो है, तो संवृत देख लो कौन कौन से होंगे। अब देख लो संवृत की संख्या देखना, यहाँ पे कौन सी निकलती है? ई, ठीक है, और उ और री। इनकी टोटल संख्या कितनी निकली? इनकी टोटल संख्या निकली 5। इनकी टोटल संख्या कितनी निकली? 5। और जो अर्ध समृत होता है, अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ए और ओ। ये कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? अर्ध समृत। ठीक। और विव्रत, विव्रत बोल के देख लो, देखो विव्रत बोल के देख लो, आ बोल के देखो, पूरा मुंह खुलता है। आ कौन सा है? विव्रत है। अब बचा कौन से? अर्ध विव्रत। तो अर्ध विव्रत कौन सा होगा? वो होगा, अर्ध विव्रत कौन से होंगे? वो होंगे यानी कि आ, ऐ और औ। ये कौन से होंगे? ये होंगे अपने अर्ध विव्रत। तो देख लो 5 ये, 3 ये, 2 ये और 1 ये। तो देखो 3 और 2 5, 1 6 और 5 11। टोटल संख्या कितनी बनी जाके? 11। ठीक। मुख खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है निम्नलिखित 4 प्रकार से किया जाता है: समृत, अर्ध समृत, विव्रत और अर्ध समृत। समृत का मतलब होता है बंद और विव्रत का मतलब क्या होता है? खुला। विव्रत का मतलब क्या होता है? वो होता है खुला। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो यहां पे, नेक्स्ट हेडिंग यहां पे डाल लो कि ध्वनियों का वर्गीकरण। ध्वनियों का वर्गीकरण। नंबर 1, प्राण तत्व के आधार पर या वायु के आधार पर, या वायु के आधार पर, या क्या कहते हैं उसे? इसे कहते हैं श्वास लेने के आधार पर। ठीक। श्वास लेने के आधार पर। ठीक। श्वास लेने, देखो प्राण, वायु और श्वास, सीधी सी बात है, ये इन्हीं के क्या होते हैं? समानार्थी होते हैं। तो देखो प्राण तत्व या वायु के आधार पर। ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं निम्नलिखित 2 प्रकार से, निम्नलिखित 2 प्रकार से। नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण, और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। तो देखो अल्प प्राण की पहचान क्या होती है? 1 3 5। ट्रिकी बेस से याद कर लो, 1 3 5, और बचे कौन से? 2 और 4, 2 और 4। वर्णमाला जो लिखी जाती है वो 5 की लाइन होती है। कितने की लाइन होती है? 5 की लाइन होती है। ठीक है। तो अब देखो, अब ये हो गए। ठीक। अब क्या कहते हैं? अब ये देखोगे, अब अल्प प्राण ये हो गए इतने, और क्या होंगे इसमें? इसमें आएंगे क्या? अंतस्थ, अंतस्थ आएंगे, अंतस्थ, और क्या आएगा इसमें? अंतस्थ आएंगे, और क्या आएंगे? और इसमें आएंगे टोटल स्वर, टोटल, और कितने आएंगे इसमें? और टोटल आएंगे स्वर। और महाप्राण में कौन आएंगे? संघर्षी, संघर्षी और ऊष्म, यानी कि ऊष्म और संघर्षी। ठीक है। तो देखो अंतस्थ कितने होते हैं? 4, और स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। और ये टोटल कितने होंगे? इनकी संख्या टोटल देखो 25 होती है। ठीक। 25 होती है। 25 में कितने होंगे इधर? 15, 15 ये होंगे, 15 और 4 19 और 11 30। 30 इनकी टोटल संख्या होती है। यानी कि अगर पूछा जाए कि अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी होती है, वो होती है 30। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? देखो उस संघर्षी कितने होते हैं? 4, और ये कितने बचे थे इधर? 10। तो इनकी टोटल संख्या कितनी होगी? वो होगी 14। वो कितनी होगी? वो होगी 14। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग यहां पे डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग यहां पे डाल लो, घोषत्व, घोषत्व या कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। हेडिंग डालो घोषत्व या कंपन के आधार पर। ये क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इसी के साथ आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और शानदार लगी होगी। तो वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।